नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि ईश्वर आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ईश्वर की क्या मर्जी है आपकी लाइफ को लेकर, आपके जीवन को लेकर। ठीक है, तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। आपको जितना रेजोनेट कर जा रहा है उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन जो होती है एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपसे जितना रेजोनेट कर जा रहा है उतना आपको लेना है। हो सकता है किसी के साथ में 50% रेजोनेट कर जाए, किसी के साथ में 100% रेजोनेट कर जाए। अगर आपको रेजोनेट कर जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जो आपकी जो एनर्जी है मुझ तक अवश्य पहुंचाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोग मुझे सेंड करते हैं। तो ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को सेंड करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसीव भी करने वाले हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि हम जैसा देते हैं वैसा ही हमारे पास में रिटर्न आता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी है गाइस कि जो लोग पूछते हैं कि मैम ये कौन से राशि का वीडियो है, ठीक है। तो राशियों के ऊपर मत जाइए गाइस। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जो वीडियोस होते हैं वो जनरल वीडियोस होते हैं, हर किसी के लिए होते हैं, हर राशि के लिए होते हैं, क्योंकि हर राशियाँ निकल कर आती है, ठीक है, और इसीलिए ये जनरल रीडिंग होती है। अगर आप अपने राशि के बारे में, अपने जीवन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो टॉपिक है, ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर जाएगी और रेजोनेट कर जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या योजनाएं आपकी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, ताकि आपके बच्चों को, आपके भक्तों को, आपके जो चूजन वन है, जिनको आपने चुना हुआ है इस धरती पर कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, सत्मार्ग के कार्य करने के लिए, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, ऐसे लोगों को आपने चुना हुआ है। तो प्लीज़ आप उनके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि आप उनको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, सबसे पहले तो ईश्वर आपके जीवन में खुशियों को भरना चाहते हैं, ठीक है। आपके जीवन में खुशियां देना चाहते हैं। खुशियों का जो माहौल है वो बहुत ही हर तरफ से आपके लिए खुशियों का माहौल बन चुका है, ठीक है। ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियों का जो माहौल है वो अब चारों तरफ से आपके जीवन में बन चुका है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये 3 ऑफ वांड्स की स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि देखिए आपने अपने जीवन में इतनी तलवारें आपके बॉडी पे आई हुई है, इतने दिल के ऊपर मतलब दिल के ऊपर आपके तलवारें चलाई गई है, आपका इतना दिल तोड़ा हुआ है, इतना दिल दुखाया हुआ है, और आपने गाइस इतना सहन किया हुआ है, इतना सहन किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो दिल के जो टुकड़े हैं ना, है ना, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा, जैसे एक सॉन्ग है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ठीक है। तो आपके जो दिल के जो टुकड़े हुए हैं ना गाइस, हर एरिया में गिरे हुए हैं, हर जगह पर गिरे हुए हैं, लेकिन आपके जो दिल के टुकड़े हैं उसे किसी ने नहीं देखा है। इस प्रकार से दिल तोड़ा है, इस प्रकार से दिल दुखाया हुआ है। तो हर एरिया में भी मैं बोल सकती हूँ गाइस, हर एरिया में, ठीक है। रिलेशन वाइज हो सकता है, कहीं आप करियर में अगर कोई काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में कोई जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में कोई जॉब कर रहे हैं, तो हर एरिया में आपका कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। और आपके साथ में जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट की हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अपमानित किया गया है। हर जगह पर आपको
छोटा दिखाया गया है, हर जगह पर आपका इंसल्ट किया गया है। इस प्रकार से मैं आप लोगों की ऊर्जा को देख पा रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से दिल को चकनाचूर किया। तो इसी दिल के जो टुकड़े हैं गाइस आपके, है ना, आपके जो दिल के टुकड़े हैं उनको आपने बड़े मुश्किल से और बड़े आराम से उसको आपने समेटा है, और उसको फिर से आपने उस दिल को फिर से आपने एकजुट करके उसको फिर आपने रेडी किया हुआ है, ठीक है। हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है। जो दिल के जो टुकड़े जो बिखर गए थे, उन दिल के टुकड़ों को आपने फिर से इकट्ठा करके उसके ऊपर काम किया है, उसके ऊपर वर्क किया है ना, और उसको बहुत स्ट्रांग बनाया, बहुत मजबूत बनाया है आपने। और इसीलिए देखिए गाइस, अब जो खूबसूरत दिल है, अब आपके पास में जो खूबसूरत दिल है, उसको लेने के लिए अब आपके पास में कोई ऐसा प्रपोजल आ रहा है, कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके खूबसूरत दिल को लेने के लिए, आपके खूबसूरत दिल को खुश करने के लिए, आपके खूबसूरत दिल को अपना बनाने के लिए कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है जो आपके लिए उस दिल की जो कीमत है, उस दिल की जो वैल्यू है, वही इंसान समझ सकता है जिसकी उसे कदर होती है, ठीक है। तो कुछ मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है, और ये जो खुशियाँ है गाइस, ये हर प्रकार से खुशियाँ होने वाली है, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप लेना चाहते हैं, है ना, ये मांग तो आप ईश्वर से रहे, लेकिन आपको दे कोई और रहा है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो इस प्रपोजल के साथ साथ आपकी बहुत सारी जो इच्छाएं है, आपकी जो मनोकामना है, वो पूर्ण होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इसकी जो माँ लक्ष्मी का जो माँ लक्ष्मी जो है, अब ये आपके जीवन में अपना साक्षात्कार रूप दिखाने वाली है, ठीक है। और आपकी झोली को खुशियों से, धन धान्य से, पैसे रुपयों से भर रही है। और आप जो चाहते हैं, कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको घर मिले, कोई उनको घर गिफ्ट दे, या फिर कोई या फिर घर बनाने की योजनाओं में चले जा रहे हैं, है ना। तो घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको घर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही जल्द आपका प्यारा सा, सुंदर सा अपना खुद का घर बनता हुआ नजर आ रहा है, और कोई प्यारा सा पर्सन आपको ऑफर देता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में आपके जीवन को खुशहाल बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो आपका जो अब जो खूबसूरत जो दिल है गाइस, उस खूबसूरत दिल को अब लोग उसकी जो डिमांड है ना, वो बढ़ गई है, ठीक है। अब ऐसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब अनगिनत लोग भी हो सकते हैं जो आपको प्रपोज देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके दिल को लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। हर प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब ईश्वर सबसे पहले अब आपके जीवन के जो दरवाजे है ना, इसे खुशियों से भरते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पार्टनर आपके जीवन में भेज रहे हैं, और आपके जीवन में खुशियां भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो टूटा हुआ जो दिल है, या फिर जो भी आपके इमोशन है अभी जो रुके पड़े हुए हैं, आपके जीवन में खुशियां नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको सबसे पहले तो आपके जीवन में ईश्वर खुशियों को भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसके बाद देखते हैं गाइस कि और क्या निकल कर आता है। ईश्वर आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइज, मैं देख पा रही हूँ कि आपने तो दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है, क्योंकि आपको कोई भरोसा है नहीं अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि पास्ट में इतने धोखे खा लिए हैं कि अब भरोसा भी नहीं बन पा रहा है, और किसी को अपनी लाइफ में जगह देने का भी आपका मन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो दरवाजे है गाइज, जब आपको खोल देना चाहिए, क्योंकि अब ईश्वर आपको सही इंसान से, सही पर्सन से आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो इसलिए अब ईश्वर बोल रहे हैं कि अपनी आंखों की जो पट्टी है उसको खोल दीजिए, क्योंकि आप अब जो रियलिटी है, जीवन की जो सच्चाई है, जो आपके लिए हिडन रखा हुआ था ईश्वर ने, जो आपके लिए छुपा के रखा हुआ था, है ना, तो ऐसा पर्सन, ऐसी लाइफ, ऐसी रोमांटिक लाइफ, ऐसी खुशियों भरी लाइफ आपके जीवन में आपको ईश्वर देने जा रहे हैं। तो दिल के दरवाजों को आपको खोल लेना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए गाइस, आपको देख पा रही हूँ कि ईश्वर
एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो एस ऑफ पेंटिकल ये बता रही है कि जिन फाइनेंस का आप इंतजार कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके सारे जो फाइनेंस के जो दरवाजे हैं वो खुल जाए, ठीक है। तो आपके जो दरवाजे हैं वो खुल रहे, फाइनेंस के दरवाजे खुल रहे हैं और अब आप इतना पैसा सेव कर पाएंगे। मैं देख पा रही हूँ कि जो अप्रैल का जो मंथ है उस मंथ तक आपके पास में काफी पैसा आ रहा है, ठीक है, और आप उसको सेव भी कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अभी रिसेंटली अगर आपके पास में अभी कुछ अमाउंट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास में पैसा आए, पैसा आप जमा कर पाए, ठीक है, कहीं पर एफडी कर पाए, कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी ले पाए या फिर कुछ पैसा सेव कर पाए। इस प्रकार से आपकी एनर्जी को देख पा रही हो। तो 100% अप्रैल मंथ तक आपके पास में काफ़ी सारा पैसा आएगा और आप उसको सेव भी कर पाएंगे, है ना। जो भी आपके लोन है, जो भी आपके कर्जे हैं, जहाँ कहीं पर भी अगर आप खर्चा भी करते हैं तो भी आपके पास में पैसा सेव होगा। इतने पैसों की जो एनर्जी है वो निकल कर आई हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ईश्वर इस प्रकार से आपको अब आपकी जो जर्नी है, हैप्पीनेस की जो जर्नी है, उसकी ओर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाकर रखे हुए हैं। जो भी आपकी डेस्टिनी अभी तक रुकी हुई थी, उस डेस्टिनी को अब ओपन कर रहे हैं। आपके लिए जो भी गिफ्ट रखे हुए थे, ईश्वर ने उसको रिवील कर रहे हैं, खोल रहे हैं, और वो जो खुशियों का जो पिटारा है वो अब आपके जीवन में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी हो पा रही है कि आप किसी रिलेशन के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं या फिर कोई पर्सन है जो आपके लिए काफी वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। वो आपको लेकर काफी सोच रहा है, काफी आपके बारे में प्लानिंग कर रहा है, आपको अपने जीवन में लाना चाहता है, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर आप उस पर्सन के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरे की एनर्जी हो सकती है। वो भी पर्सन चाहता है कि आप उसके जीवन में आए, आप भी चाहते हैं कि उसके जीवन में आए, ठीक है। इस प्रकार से तो आप दोनों भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले हैं, एक दूसरे से मिलने वाले हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस वीक आपकी कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है। आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं। इस प्रकार से ऊर्जा निकल कर आ रही है, ट्रैवलिंग की ऊर्जा 100% निकल कर आ रही है। तो डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए, जो भी आपका सुख चैन जो छीन लिया गया था, आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की कोई खुशियां नजर नहीं आ रही थी, चाहे वो रिलेशन से अकॉर्डिंग हो, चाहे वो फाइनेंस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में खुशियां जो थी गाइस वो खत्म हो चुकी थी। किसी प्रकार की खुशियों को मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो ये जो सारी जो आपके जीवन की जो डेथ एनर्जी है, ठीक है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो अब हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो रही है। और अब आप जो कुछ देखिए गाइस, आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बैठकर आप चीजों को देख रहे हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं ना, अभी वो आपके सामने में अनफोल्ड नहीं हुई है। सिर्फ आप चीजों को महसूस कर पा रहे, देख पा रहे, उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो अभी आपके सामने में नजर नहीं आ रही है। तो अभी आपके सामने में ये सारी जो एनर्जी है गाइस, ये फ्री होने वाली है। आप उस एनर्जी से फ्री होने वाले हो और खुल के जीवन को जीने वाले हो अभी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। जीवन को खुल के जीने वाले हो, ठीक है। हरे राम किंग ऑफ कप्स। अब आपके सारे कप्स भरे हुए रहेंगे गाइस, जब किसी भी एरिया में आप खाली नहीं रहेंगे। तो देखिए, ईश्वर आपको ऐसी जगह पर लेके जाना चाहता है, ऐसी जगह पर आपको पहुंचाना चाहता है, जो जगह, जो चीज आपके लिए बनी हुई है, जो सीट, जो पोजीशन आपके लिए बनी हुई है, ऐसी जगह पर आपको पहुंचाने का प्रयत्न ईश्वर कर रहे हैं। और इसीलिए गाइस, आपके जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी इवेंट हुए हैं जिसके माध्यम से आपको ऐसे लोगों से दूर करवाया गया, अलग करवाया गया, ताकि आप कुछ चीजों को लर्न कर सके, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो द वर्ल्ड की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी आपका जो साइकिल है, ठीक है,
जिस साइकिल में आप गोल गोल घूम रहे थे काफ़ी लंबे समय से। ये जो समय मैं देख पा रही हूँ गाइस, किसी के लिए 21 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है, किसी के लिए मुझे 3 साल का भी टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, वो किसी के लिए मुझे 12 साल का भी टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आप इस साइकिल में जो गोल गोल घूम रहे थे, तो इस साइकिल से आपको फ्री करवाया जा रहा है। सारी जो आपके जीवन की जो ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीज़ें हो सकती है, कोई जादू तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ें हो सकती है, कोई फिजिकल कोई आपको ऐसे मतलब कोई फिजिकल ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पर आप सफ़र कर रहे थे, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपको फ्री करवाया जा रहा है, इस साइकिल से आपको फ्री करवाया जा रहा है और अब आपके जीवन में हैप्पीनेस को भेजा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने अपने जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव को देखा हुआ है, काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी को देखा हुआ है और आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है। आपने काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े हैं, आपने स्पिरिचुअल अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, अध्यात्म के साथ में जुड़े हुए हैं, ईश्वर के चरणों से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी कैपेबल सोल आप बन चुके हैं। और इसलिए गाइज अब ये जो आपका जो साइकिल है ये खत्म हो रहा है और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपका जीवन में एक प्रकार से आपका भाग्योदय हो रहा है और आप बहुत खूबसूरत जीवन को अभी जीने वाले हैं। ईश्वर आपको बहुत खूबसूरत जीवन देने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, तो देखिए गाइज आपका जो अकेलापन है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा है। आपके जीवन में ऐसा कोई लाइफ पार्टनर भेजा जा रहा है और ख़ास करके जो लोग सिंगल है उनके लिए ऐसा लाइफ पार्टनर भेजा जा रहा है जिसके माध्यम से आपके जो हैप्पीनेस के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं आपकी तरफ। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, काफ़ी सारी ग्रोथ हो सकती है, आपके जो बंद जो दरवाजे हैं आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी शादी, कुछ लोग शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग लिविंग में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड है और आपके जीवन में किसी टॉक्सिक एनर्जी की वजह से या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में, तो वो जो सारी जो आपके रिलेशन में प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपके रिलेशन अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई पार्टनर नहीं है, ऐसे पार्टनर को अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका जो अकेलापन है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है और आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि एक लॉन्ग टाइम ऐसा कोई पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है जो आपका जन्मों जन्मों का साथी है। आपका जो साथ है ये कभी छूटने वाला नहीं है, आप हमेशा साथ रहेंगे। आने वाले जन्मों में भी एक दूसरे का साथ मिलेगा आपको और ये आपका जन्मों जन्मों का साथी है, आपका सोलमेट है, आपका पार्टनर है। ओके, तो ये आपका आपकी डेस्टिनी तक आगे पहुंचाने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपके डिजायर को पूरा करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए ये जो पार्टनर है आपके जीवन में आ रहा है और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के कंधे से कंधा लगा के अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं और अपने डिजायर को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, एस ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नजर आ रही है। तो अगर आपकी देखिए गाइस मैरिज के बाद में मैं देख पा रही हूँ जैसे भी अगर आपकी कुछ लोग जो है जो रुके हुए हैं, जिनका अभी भी भाग्य रुका हुआ है, जो लोग अभी भी करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे, ग्रोथ को नहीं देख पा रहे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो भाग्य है वो अभी रुका हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये जब पार्टनर आपके लाइफ में आ जाएगा गाइस, ठीक है, आप एक दूसरे से जब मिल जाएंगे, ठीक है, कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएगी और आप मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके जीवन में 100% एक न्यू बिगिनिंग है, ग्रोथ है। जहाँ कहीं पर भी आपका भाग्य रुका हुआ है वहाँ से आपका जो भाग्य है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और खुशियाँ भर भर कर आपके जीवन में अब दस्तक देते हुए नजर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स।
हरे राम हरे राम। और ये सारे जो अभी तक आपके माइंड में जो भी उथल पुथल चल रही थी गाइस, जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जो भी आप इतना सोच विचार कर रहे थे, है ना, बहुत सारे माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही थी, तो ये जो ओवर थिंकिंग जो है अभी खत्म हो रही है ना, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, है ना, किस पार्टनर को चुने, कौन पार्टनर सही होगा, काफी सारे लोगों से आपने धोखा खाया, चीट किया, काफी लोगों ने चीट किया, किसके ऊपर भरोसा करे, तो ये सारी जो ओवर थिंकिंग है आपकी, ये खत्म हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो आपका काफी स्ट्रांग हो चुका है, सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो आपकी काफी बढ़ चुकी है। और इसीलिए देखिए अब जो ये जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव सिचुएशन जो कुछ भी चल रही थी ना, ये भी खत्म हो रही है, और साथ में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही है गाइस, ठीक है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तब हमारी जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छी होती है, पैसों से भरा हुआ भी जीवन होता है, लग्जरियस लाइफ होती है, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती है। तो सेम उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी अब आपके जीवन में आगमन कर रही है, खुशियों के जो दरवाजे है खुल रहे हैं, और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप ग्रोथ को ऐसा देख पाएंगे गाइस कि आप खुद भी कभी कभी अपने ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है कि ऐसा भी कभी होता है, क्योंकि मान के चले गाइस कि अगर किसी का भाग्य इतने लंबे समय तक अगर रुक चुका है ना, कितने एफर्ट कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, कितना कुछ रेमेडी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो वही के वही अगर रुका हुआ हो, तो उसको अगर ये चीज अगर मान के चले कि मिल जाए, ठीक है, ये चीज अगर उसको मिल जाए तो वो अपने आप में भी सरप्राइज होता है कि ऐसा भी कभी होता है ना। तो इस प्रकार से आप भी खुद अचंभित होने वाले हैं कि सच में ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, और ईश्वर देता है, ठीक है, और जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब भी लेता है छप्पर झाड़ के लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से और ईश्वर के ऊपर काफी आपकी श्रद्धा बढ़ने वाली है, ईश्वर के ऊपर आपका प्यार बढ़ने वाला है, ठीक है, ईश्वर से और ज्यादा कनेक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है, और ईश्वर को आप ग्रेटिट्यूड भी देते हुए नजर आ रहे हैं, और धन्यवाद करते हुए भी आप थकते नहीं हैं, ऐसे भी कुछ एनर्जी आप लोगों की प्राप्त हो रही है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, ठीक है गाइस, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। जो भी आपने कोई वाटर थेरेपी किया था, या फिर कोई आपने ऐसे कोई एंजल नंबर के साथ में आपने कोई थेरेपी किया था, मैनिफेस्टेशन किया था, या फिर आपने कोई ध्यान साधना के माध्यम से आपने कुछ ऐसा किया है जिसके माध्यम से अब आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और अब आपके जीवन में ये जो भी चीजें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, है ना, प्यार, पैसा, करियर, जो कुछ भी आपके डिजायर है, जो कुछ भी आप देखना चाह रहे हैं, वो अब आपके सामने में आ रहे, ठीक है। ईश्वर आपको यही तक लाना चाहते थे, इसी मंजिल तक आपको पहुंचाना चाहते थे, यही ईश्वर ने आपके लिए प्लान बनाया हुआ था, जो ईश्वर से आपने मांगा हुआ था, जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ था, उसी की प्लानिंग ईश्वर कर रहे थे गाइस, ठीक है। तो याद कीजिए गाइस कि आपने कोई ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन किया हुआ था, हो सकता है 5 साल पहले की बात है कि कोई आपने ऐसा मैनिफेस्टेशन किया था, 369 का कोई मैनिफेस्टेशन किया हुआ था, वाटर थेरेपी की हुई थी, कोई एयर थेरेपी की हुई थी, है ना, या फिर कुछ ऐसा। तो अगर आपने ये सब कुछ किया था तो पता है ईश्वर आप ही के प्लानिंग में ही लगे हुए थे, आपको सब कुछ देने के लिए ही लगे हुए थे, वो सब कुछ वो आपसे करवा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन हम जो इंसान होते हैं, हमारे अंदर में पेशेंस की बहुत कमी होती है, धैर्य की बहुत कमी होती है, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, लेकिन फिर भी गाइज आप यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग हुई है आपकी, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं आपके, और ऐसे समय पर गाइज जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, ईश्वर से जब कनेक्ट होते हैं, तो ईश्वर हमें बहुत चेक करते हैं कि क्या
आप ये डिजर्व करते हैं, आप इसके लायक है, और अगर लायक है तो आप इस परीक्षाओं में आपको पास होकर दिखाना पड़ेगा। चाहे रोकर करो, चाहे हंसकर करो, लेकिन आपको इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। तो वैसे ही गाइस आपकी टेस्टिंग हुई है, आपकी एग्जाम्स हुई है, और आपने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ में, और बहुत तकलीफें हुई है आपके जीवन में, काफ़ी सारे दुख तकलीफें और संघर्षों से भी आपको गुजरना पड़ा है, लेकिन फाइनली अब आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, और आप नंबर 1 कहलाने वाले हैं अभी। ठीक है, और ईश्वर ऐसे ही लोगों को नंबर 1 की पोजीशन पर बिठाते हैं, जो अपने आप को जलने के लिए, जो अपने आप को बनाने के लिए जो छोड़ देते हैं, ऐसे ही लोगों को नंबर 1 का जो पोजीशन होता है वो मिलता है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि इस वीडियो पर जितने भी लोग आए हैं, उनमें से 90% लोग, आपका जो स्थान है वो बहुत ऊंचा स्थान है गाइस। ठीक है, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, कोई आप हस्तरेखा भी देख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा टीचिंग, कुछ सिखाने वाले, कुछ कोचिंग, इस प्रकार से मीन्स लोगों का जीवन निखारने वाले, लोगों के लिए अच्छा करने वाले, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपकी पोजीशन को देख पा रही हूँ गाइस। ठीक है, तो ईश्वर यही चाहते हैं गाइस कि सबसे पहले आप कुछ बन जाए, तब आप किसी और को बनाएं। ठीक है, तो यही सिलसिला हमेशा, ये जो चक्र है गाइस, ये हमेशा चलते रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक टीचर बनता है, लेकिन वो कई स्टूडेंट को बनाता है ना। उनके हाथ से कम लाखों स्टूडेंट पढ़ के उनका करियर, उनका जीवन बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको वो टीचर बनाया गया, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बन सके। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे हायर पोजीशन को आप अचीव कर रहे हैं, आपको इतना मान सम्मान, सारी चीजें आप जो डिजर्व करते हैं, जिसके लिए अपने आप को आपने तपाया है, जिसके लिए आपने अपने आप को बनाए हैं, ऐसी पोजीशन आपको ईश्वर देने जा रहे हैं। और इसीलिए यही ईश्वर की प्लानिंग थी आपको लेकर, और वो जो प्लानिंग है अब ईश्वर का जो कार्य है गाइस अब खत्म हो चुका है, ऐसा भी मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि अब ईश्वर ने आपको सब कुछ देने का जो निश्चय है वो कर लिया है। आप सारे एग्जाम्स में पास हो चुके हैं, आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, आप उस लायक बन चुके हैं, आप उस लायक वो सारी जो चीज़ें हैं आप डिजर्व करते हैं, आपने साबित करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब सारी जो आपकी जो लाइफ है, अब वो खुशियों से, पैसे रुपयों से, सुख शांति वैभव से आपके जीवन को आबाद किया जा रहा है। यही ईश्वर की प्लानिंग थी। आशा करती हूँ गाइस कि ईश्वर की प्लानिंग आपको अच्छी लगी है, और मेरी भी जो ये रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।